नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर जो सेकंड है, लेसन सेकंड है, वो आपके सामने लेके आया हूँ लेसन 2 में, जिसका नाम है मित्रों लॉस्ट स्प्रिंग। और इसके जो राइटर है मित्रों वो है अनीस जंग। ठीक है, ये क्लास 12th के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी समरी मैंने आपको बता दी थी पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में मैं उसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने डायरेक्टली लेके आया हूँ। आप उनको अच्छे से देखें और अपनी कॉपी में नोट करके इनको याद करें मित्रों। ठीक है, आपको गारंटीज है इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो सिटी है उसको वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो किस बात से लिए मतलब किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो देखिए द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास बेंजल्स। ठीक है, किसके लिए? ग्लास बेंजल्स मतलब कांच की जो चूड़ियाँ हैं उनके लिए फेमस है। मोर देन 80% ऑफ द टोटल बेंजल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद। भारत में जितनी भी चूड़ियाँ बनाई जाती जहाँ भी, उनमें से 80% चूड़ियाँ केवल कहाँ पे? फिरोजाबाद की फैक्ट्रीज में ही बनती है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल ट्रेड देयर, ये एक वहाँ पे जो रीति रिवाज यानी कि वहाँ पे परंपरागत चलने वाला व्यापार है। द बेंजल्स आर फेमस बिकॉज ऑफ द कलर्स सीकनेस एंड ब्यूटी, वहाँ पे कलर के स्लिकनेस और कलर के कारण और उसकी सुंदरता के कारण ये वहाँ की जो चूड़ियाँ हैं वो फेमस है। ठीक है, बेंजल्स मतलब चूड़ियाँ होती मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सोहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या सोहेब नाम का जो लड़का था वो उसे जो चाय की दुकान पे काम करना अच्छा लगता था? ठीक है, क्या वो वहाँ पे खुश था? नो। इसका आंसर क्या देंगे बच्चों? नो। सोहेब वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। टी स्टॉल पे वो काम करने के लिए वो मतलब वहाँ पे खुश नहीं था। द स्टील कनिस्टर इज हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। जब वो प्लास्टिक बैग यानी कचरे का डिब्बा उठाता रहता था, प्लास्टिक के बैग्स उठाता रहता था, वो कमज़ोर थे। लेकिन जो कनिस्टर जो होता है स्टील का, वो क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, भारी होता है। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द ओनर वाइल सोहेब ओन्स द प्लास्टिक बैग। ठीक है, कंटेनर का मालिक कौन है? जो टी स्टॉल का जो मालिक है वो है, वो कंटेनर उसका है, और सोहेब ओन्स द प्लास्टिक बैग। सोहेब क्या करता था? प्लास्टिक बैग्स यानी कचरे में से क्या करते थे? कचरा उठाने का काम करता था पहले ये। सोहेब हैड बिकम ए स्लेव। सोहेब उस कंटेनर जब चाय की दुकान पे काम करने लगा था वो स्लेव बन गया था। स्लेव का मतलब होता है बच्चों गुलाम बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वाई शुड चाइल्ड लेबर इज एलिमिनेटेड एंड हाउ। जो छात्र यानी कि माफ कीजिएगा, बाल श्रम है, इसको क्यों खत्म कर देना चाहिए और कैसे खत्म कर देना चाहिए? ठीक है मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आने की संभावना 99% है मित्रों। ठीक है, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द प्रीसियस चाइल्डहुड फ्रॉम द चाइल्ड। ठीक है, ये चाइल्डहुड को यानी कि चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम को में रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों का बचपन छीन लेती है। जो प्रीसियस होता है, प्रीसियस मतलब बहुत ही कीमती होता है। चिल्ड्रन आर ऑफन इनरेबल टू मेंटल एंड फिजिकल इलनेस। इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं कभी कभी मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं। ड्यू टू द इंगेज हजार्डस एंड डेंजरस एम्प्लॉयमेंट। ये हजार्डस मतलब घातक और खतरनाक जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, इसकी वजह से उनको फिजिकल और मेंटल क्या हो सकती है? इलनेस हो सकती है। ठीक है, टू एलिमिनेट हिज प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ईजी एसेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, ये बहुत ही अच्छा एसेसिबिलिटी है, बहुत अच्छा काम है कि आप बच्चों को क्या दें? बच्चों एजुकेशन दें। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक द पब्लिक अवेयरनेस, बच्चों के लिए पब्लिक को भी अवेयर करोगे तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, किसके खिलाफ? बाल श्रम के खिलाफ पब्लिक को क्या अवेयर किया जाए। दैट इज़ द पनिशेबल अंडर लॉ, और इसको है ना कानूनी अपराध के नाम पे यदि पब्लिश किया जाए तो ये चाइल्ड लेबर को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, वाट इज सोहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। जो सोहेब है वो गार्बेज के जो ढेर लगे थे उनमें क्या ढूंढ रहा था? वेयर इज ही, वो कहाँ है इस समय? वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया था? देखिए, सोहेब वाज लुकिंग फॉर रिचेस, गरीबी, वो अमीरी ढूंढ रहा था। किसमें? गार्बेज में। गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था? अमीरी ढूंढ रहा था। इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कि उसे कोई सोना मिल जाए, सिल्वर कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, सिंपल कॉइन और करेंसी यानी कि कोई रुपए का नोट मिल जाए। ठीक है, या फिर साधारण सिक्का उसे मिल जाए। वो उसमें क्या ढूंढ रहा था? अमीरी ढूंढ रहा था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड। ठीक है,
वो उसके लिए रोजी रोटी का काम था, यानी कि रोज की रोज वो उससे रोटी कमाता है। रूफ ओवर देयर हेड्स, ठीक है, और उसके घर को छत का सहारा के लिए वो यही काम करता था, यानी कि उसको छत से ढकने के लिए एक छत मिल जाए और रोटी मिल जाए। शोएब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश एज ए रिफ्यूजी, वो बांग्लादेश से आया था किसके तौर पे, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी के तौर पे यहाँ आया था। इज नाउ लिविंग इन स्लम ऑफ सीमापुर दिल्ली, दिल्ली के आसपास एक सीमापुर स्थान है, वहाँ पे वो क्या करता है, अभी रह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मेंशन हजार्डस ऑफ वर्किंग इन द ग्लास वेंजल्स इंडस्ट्री, ग्लास वेंजल इंडस्ट्री यानी चूड़ी बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, उनको आप क्या कीजिए यहाँ पे बताइए। ठीक है, देखिए मित्रों इसका आंसर देखिए, द वेंजल्स मेकर वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर विदाउट फुल्ली ऑक्सीजनेटेड एयर एंड नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट भी नहीं होती है, ऑक्सीजन भी नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन के काम करते थे, और किसमें, हाई टेम्परेचर मतलब उच्च ताप पे, बहुत ज़्यादा गर्मी में वो काम करते हैं। दे वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए काम करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम इनसाइड अ क्लास हॉल विद फर्नेस, ठीक है, इस प्रकार के भट्टियों के क्लास में ज़्यादा समय तक हम वहाँ नहीं रुक सकते। लिमिटेड ग्रेट हीट, क्योंकि ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा हीट निकालती है, गर्मी निकालती है बच्चों। दे हैव टू फेस मैनी डिजीज, उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एज क्लियर विजन मतलब होता है उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती आती है। दे नेवर ईट फूड इन विद सेटिफिकेशन, वो कभी भी संतुष्टि भरा भोजन, संतुष्ट होकर कभी भी खाना नहीं खा पाते। ठीक है मित्रों, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे मित्रों, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर, ठीक है, वो जब बच्चे नंगे पैर घूम रहे थे तो उसके लिए ऑथर, ये जो लेखक है, वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है, क्या बताता है कि इन्होंने जो फुटवियर यानी कि जो पैर में जूते चप्पल क्यों नहीं पहन रखे। तो इसका आंसर देखिए, द ऑथर फर्स्ट गिव्स द जनरल एक्सप्लेनेशन, पहले तो उसने सामान्य एक्सप्लेनेशन दिया दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कि पैसों की कमी के कारण नहीं हुआ, बट किसके कारण, ट्रेडिशन यानी परंपरा, टू स्टे बेयर फुट, इनकी परंपरा है कि ये नंगे पैर रहे। बेयर फुट का मतलब होता है बच्चों नंगे पैर। शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन, लेकिन बाद में वो जो लेखिका है वो इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हुई। ठीक है, एंड ऑफर्स अनदर, और दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया दैट इट इज़ द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये गरीबी के कारण बच्चे क्या होते हैं, पैरों में जूते नहीं पहनते। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मित्रों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। आप घर बैठे पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, पूरा आपको यहाँ पे सिलेबस करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।